आप सभी को मेरा एकल प्रणाम। मैं माधवी गुप्ता, मेंटर एफटीएस किड्स इंदौर, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में। ये गुरुकुल क्लास एफटीएस किड्स द्वारा की गई एक ऐसी पहल है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश के बच्चों को भारत की संस्कृति और संस्कारों से जोड़ेगा, क्योंकि यही तो सही उम्र है बच्चों में सही बीज बो देने की। इस गुरुकुल की नींव है ये 4 उद्देश्य, जो कि हैं संस्कार शिक्षा, दैट इज वैल्यू एंड कल्चर, स्वास्थ्य और आहार शिक्षा, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस, आत्मरक्षा, दैट इज सेल्फ डिफेंस, और रचनात्मक कलाएं, दैट इज क्रिएटिव आर्ट्स। गुरुकुल का हर सेशन एक पर्टिकुलर थीम या सब्जेक्ट पर फोकस्ड होगा, जिसे फॉलो करते हुए ही हम सारी एक्टिविटीज करेंगे। हर क्लास के अंत में बच्चों को एक टास्क ऑफ द वीक दे दिया जाएगा, जिस पर अगली क्लास में चर्चा होगी। अब ये तो आप सभी जानते होंगे कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए हम कोई बहुत ही शुभ सा दिन चुनते हैं। तो बताइए कि हमारी गुरुकुल क्लास की शुरुआत के लिए हम सब ने आज ही का दिन क्यों चुना? एनी गेसेस? Ma'am, because अक्षय the summer break has अक्षय started. The summer break. मैम क्योंकि The आज summer break अक्षय तृतीया है। has started today. अक्षय हम आज बताते हैं। अक्षय तृतीया है। वेरी गुड, यस। क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और इसे आखा तीज भी कहते हैं, और यही हमारी क्लास की थीम है। इस थीम के बारे में आपको डिटेल में बताएंगी और कहानी के रूप में बताएंगी दीपाली दीदी और यामिनी दीदी, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बच्चों, यहाँ आपको पता चलेगा कि ऐसी कितनी सारी बेसिक बातें हैं जो हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी हैं, और उनमें से कई सारी तो आप सबको पता भी हैं, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते। सो how to follow what we already know is also a new learning, isn't it? और हमें यकीन है कि इस गुरुकुल से निकली ज्ञान गंगा को आप सब बच्चे बहुत आगे तक बहाते हुए लेके जाएंगे। तो इसलिए आइए हम सब शपथ लें। आइए हम सब शपथ लें कि कण कण में संस्कार जगाना है। हाँ, हमें इंडिया को भारत बनाना है। और इसीलिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी अभिषेक जी से कि एफटीएस के बारे में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो प्ले करें प्लीज। अभिषेक जी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले,
दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। तू धरती है तो डोल जा, आवाज है तो बोल जा, तू जिस्म है तो फड़फड़ा, और खून है तो खोल जा। ओ शेरा आज दहाड़ दे, अंबर पे तिरंगा गाड़ दे, माँ के दूध की तुझे कसम, मर जाए या फिर मार दे, मर जाए या फिर मार दे। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। थैंक यू अभिषेक जी। तो आइए हमारी ऑनलाइन गुरुकुल क्लास की शुरुआत उसका श्री गणेश करने के लिए हम लोग सब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के लिए एक लंबी गहरी सांस हम लोग अंदर लेंगे और ओम सांस छोड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओम यार ओम करो। Madhvi, unmute yourself. Unmute. मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगी कि हमें एफटीएस किड्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो। Abhishek ji, we can't see the video. Play कर दे। Welcome to the launch ceremony of Ekal Kids. नमस्ते, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को हमारा एकल प्रणाम। Welcome. विचार करने लायक विषय है रामायण क्या है।
थैंक यू सो मच अभिषेक जी। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी रासू जी को, रासू जैन, जो कि फाउंडर है FTS। रासू जी विस्तार से बताएं, ये ऑनलाइन गुरुकुल क्लास के बारे में थोड़ा और प्रकाशित करेंगे। रासू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच माधवी। हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट? क्यों, कैसे और किस लिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है क्यों। हमें ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? तो क्योंकि हमारी मम्मा ने लिंक भेजी हमें और हमको ज्वाइन करा दिया, तो हमें करनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमने एक ग्रुप बनाया है इसलिए करनी चाहिए? नहीं, हमें इसलिए, राइट। तो हमें क्यों करनी चाहिए, इसका बहुत ही शॉर्ट में आंसर है कि आप लोग जो हैं वो फ्यूचर हैं हमारे भारत के, राइट? अगर हम लोगों को कुछ अच्छे वैल्यूज, अच्छी चीजें आगे फ्यूचर तक ले जाना है, 2050 तक ले जाना है, तो क्या हम ले जा सकते हैं? नहीं। कौन ले जा सकता है? आप लोग ले जा सकते हो। जब आप लोगों के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी तब तो आप दूसरों को बता पाएंगे, राइट? तो हमको कैसे, हम तो इतने छोटे से हैं, इतना बड़ा टास्क भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, ये सब हम क्या कर सकते हैं? हम इतने छोटे से हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान ने अपनी कौन सी उंगली में पूरा पर्वत उठा लिया था, और वो कितने छोटे थे, राइट? चीनी उंगली में, राइट? अब आप लोग बोलोगे वो तो भगवान है, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे बड़ा टास्क करेंगे, राइट? तो आप लोगों को पता है महाराणा प्रताप कितनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट। और आप लोग सबके अंदर छोटे छोटे महाराणा प्रताप, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि क्या करना है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि हम जो इतने बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर सकते ना, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए ये कैसे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब किस लिए? हमने अपने बहुत सारा इंट्रोडक्शन भेजा, राइट? सबने अपना इंट्रोडक्शन व्हाट्सएप पे भेजा वीडियो बना के कि आई स्टडी एट संस्कार वैली स्कूल, आई स्टडी एट शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, एमरल्ड हाइट्स। तो हमारे पास तो ऑलरेडी इतना सारा ज्ञान है, हम तो लिखना, पढ़ना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब जानते हैं, तो हमको ये सब करने की क्यों जरूरत है? किस लिए जरूरत है आपको पता है? एक बहुत, कौन नाम बताएगा मुझे बताना। हाँ, एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है जिनको सब कुछ आता था, लेकिन अभी भी अगर जब उनका वध हुआ तब हम बोलते हैं बुराई पे अच्छाई की जीत। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो भगवान से भी इंटेलिजेंट थे, उनको भगवान से भी ज्यादा शस्त्र चलाना आता था, भगवान से भी ज्यादा ज्ञान था। रावण, राइट, रावण। तो रावण के पास बहुत सारा नॉलेज था, फिर भी भगवान ने उनका वध किया। क्या हम आज जय रावण ऐसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं जय श्री राम? क्या बोलते हैं हम? जय श्री राम। कोई भी रावण को याद रखता है अच्छी चीजों से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनको कोई याद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज की कमी थी जो श्री राम में बहुत सारी थी। आपको पता है क्या? संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा, अच्छे अच्छे वैल्यूज जो हमें बहुत बड़ा बनाती हैं। अगर हम बहुत बड़े बन जाए ना, उसके बाद भी अगर हमारे पास अच्छे वैल्यूज, सामने वाले पेरेंट्स, बड़े, इन लोगों की रिस्पेक्ट करना, हमारी खुद की हिस्ट्री, भगवान जी के बारे में अगर हमको नहीं पता होगा, तो क्या हम बड़े होने के बाद भी लोग हमें याद रखेंगे? क्या हम पूरे वर्ल्ड में भारत को डेवलप्ड कंट्री बना पाएंगे? नो मैम। सो दिस इज द रीजन, इसलिए हमें ये क्लास ज्वाइन करनी है। अब सब श्री राम बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? अगर बनना चाहते हैं तो गिव मी थम्स अप। किसको किसको श्री राम बनना है, कृष्ण भगवान बनना है, महाराणा प्रताप बनना है? गिव मी अ थम्स अप। सो हम एवरी फ्राइडे ज्वाइन करेंगे, दीदी लोगों की बात सुनेंगे
और हम टास्क कंप्लीट करेंगे और इसमें हमको बहुत मजा आने वाला है। अगर हम फन वे में अच्छी चीजें सीख सकते हैं तो हम सीखना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? सीखना चाहेंगे। So most welcome to the learning session. Over to Dipali Didi and get set started. Okay, best of luck everyone. Thank you. Thank you, Rasi ji. Namaste. Namaste all children. नमस्ते मैम। नमस्ते। So मैं हूँ दीपाली दीदी, ठीक है? और आज हम भगवान श्री कृष्ण नमस्ते मैम। नमस्ते और सुदामा की कहानी सुनेंगे। तो उसके पहले हम सब म्यूट पे हैं कि नहीं? हम सब म्यूट पे हैं ना? ओके, यस मैम। so let's mute. Yeah, very good. So सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कहानी प्रेम और मित्रता से भरी हुई है। लेकिन ये आज हम अक्षय तृतीया वाले दिन क्यों सुन रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिले थे द्वारका में। आइए उनकी दोस्ती और इस दिन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण बचपन के फ्रेंड और डिवोटी थे। वो दोनों आचार्य संदीपन के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे और गहरे दोस्त बन गए थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह करके वो बन गए द्वारका के राजा। दूसरी ओर सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण लड़की से शादी की एंड he led a very simple life, living all the worldly pleasures and worshipping Lord Krishna. सुदामा के 2 बच्चे हुए, लेकिन अपनी सिंपल लिविंग के कारण वो गरीब ही रह गए। उनके पुअर लिविंग कंडीशन से परेशान होकर एक दिन उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि कृपा करके भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने जाइए। वो आपके बचपन के मित्र हैं, वो आपको जरूर मदद करेंगे। लेकिन सुदामा एक ऑनेस्ट और सेल्फ मेड मैन थे, इसलिए उन्हें शर्म आ रही थी अपने बचपन के फ्रेंड से हेल्प मांगने के लिए। लेकिन उनकी वाइफ उनको बहुत बोलती रही, तो इसीलिए फाइनली सुदामा गिव अप और वो भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने जाने के लिए मान गए। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मदद मांगने जा रहा हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। But he was very poor, you know. So you know what he did? Sudama, he took a handful of पोहे और उन्होंने उसे पतले से कपड़े में डालकर पोटली बना ली और ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन में पोहे बहुत पसंद थे, उन्हें ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। बस ये सोच के निकल पड़े वो द्वारका की ओर। जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचे, उन्हें तुरंत भगवान श्री कृष्ण का पैलेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो जाके पैलेस के सामने खड़े हो गए। तो पैलेस गार्ड्स ने उनसे पूछा, कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तो सुदामा ने पैलेस गार्ड से कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। तुरंत पैलेस गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया और सुदामा अंदर चल पड़े अपने मित्र के पास। जैसे ही सुदामा अंदर पहुंचे, उन्होंने भगवान और रुक्मिणी जी को सिंहासन पर बैठे देखा। उनके आंखों में आंसू आ गए और सुदामा को देखते ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए और दौड़े 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 गए और सुदामा को एम्ब्रेस कर लिया। सब लोग शॉक हो गए देख के कि इतने बड़े राजा भगवान श्री कृष्ण एक पुअर ब्राह्मण के लिए ऐसे दौड़े और ऐसे उड़ी गए।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो कुछ नहीं दिख रहा था, उन्हें तो बस सुदामा ही दिख रहा था। सुदामा भी काफी ओवरवेल्म हो गए थे by the rousing welcome that Shri Krishna gave him. लॉर्ड कृष्ण ने फिर सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैर धोए सैंडलवुड वार्म वाटर से उन्हें रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करने के बाद दोनों दोस्त बैठ गए बचपन की बातें करने। सुदामा वैसे भी पैलेस के लग्जरीज को देख के बहुत मुग्ध हो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हॉस्पिटैलिटी और प्रेम देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। बट यू नो व्हाट हैपेंड, ये सब देखकर वो अपनी छोटी सी गिफ्ट के बारे में सोच बहुत ही एम्बैरेस हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है ना, he could understand what his friend was feeling. उन्होंने पता है क्या किया? सुदामा के हाथ में उन्होंने वो छोटी सी पोटली देख ली, तो भगवान ने उन्हें टीस करते हुए पूछा, ये क्या लेके आए हो सुदामा? दिखाओगे नहीं मुझे? मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? सुदामा ने एम्बैरेस होकर थैली आगे बढ़ाई। तुरंत श्री कृष्ण ने थैली ले ली, खोला, देखा उनका फेवरेट पोहा है। He took a fistful of that poha and immediately ate it. And you know what he said? He said, Sudama, this is the best thing I have ever eaten in my life. भगवान कृष्ण ने उन्हें गिफ्ट के लिए थैंक यू कहा और सुदामा को खाना खाने के लिए अपने साथ इनवाइट किया। जैसे ही दोनों भोजन करने के लिए बैठे, सब कुछ सोने की थालियों में परोसा गया। सुदामा ने ये सब सोने की थालियां और इतना सारा खाना देखकर बहुत ही दुख फील किया। उन्हें अपने भूखे बच्चों की याद आ गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। श्री कृष्ण ने उन्हें इनवाइट किया टू स्टे विथ हिम। सुदामा stayed with Shri Krishna for 2 whole days, but he could not bring himself to ask Shri Krishna for any personal favors. तीसरे दिन जब घर वापस जाने की बारी आई, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा को गले लगाया और वापस आने का इनविटेशन दिया। Sudama was very touched by his hospitality and his love. He could not say anything except thank him, and he left for his village. अपने परिवार के पास जाते समय सुदामा ने सोचा, जब मेरी पत्नी मुझसे पूछेगी कि क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या कहूँगा? बस यही सोचते सोचते दुख में सुदामा अपने गांव पहुंच गए। जैसे ही सुदामा अपने घर के पास पहुंचे, तो पता है उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनकी छोटी सी झोपड़ी वहां नहीं है और उसके बदले कोई बड़ा राजमहल बन रहा है। वो बहुत ही परेशान हो गए, शॉक हो गए। He got very worried. कोई मेरी झोपड़ी ले गया क्या? कोई जमींदार वहां महल बना रहा है? He started walking fast near his झोपड़ी. And you know, as he came closer, उन्होंने देखा अंदर से उनकी वाइफ आ रही है। She is wearing fine clothes or fine jewelry, and she's looking very happy. Sudama got even more worried and surprised. ये क्या हो रहा है भाई? उनकी वाइफ आई और खुशी खुशी उन्होंने सुदामा को कहा, भगवान श्री कृष्ण ने हमारी सुन ली। उन्होंने हमारी गरीबी और दुखों को दूर करने के लिए हमारी मदद के लिए इतना सब कुछ किया है। देखो देखो, अब हम और गरीब नहीं रहेंगे। Thinking about Lord Krishna's love and concern, Sudama's heart was filled with gratitude and tears of joy rolled down his eyes. Thus,
it is said that friendship doesn't believe in the rich or the poor. It only seeks love and respect. Dhanyavad. Hope you guys enjoyed the story. So, who all enjoyed the story? Put your hands up. Me. Yeah, you? Who all? Unmute and tell me. Ma'am, the story was amazing. Thank you. Yes, ma'am. All right, so Fantastic. thank you. So, you know what we're going to do? So, I want to discuss a few things. This story was amazing. Thank you. So, I want to discuss a few things with you about this story. Okay? So, what do you think is the moral of the story? One person needs to answer. Who will answer? Prisha, I can see your hands up. Do you want to answer? Yes. Tell me. Maybe the moral of this story is that a true friend is the person who understands his friend without, or even if his friend does not say what he wants to say. Very And good, helps, very good. Yeah. him in all times. Very good, very good. This is a very good way of telling the moral of the story. Anyone else? Do you want to say anything else which you think is the moral of the story? So I can see Vatsal and Shreyansh, both your hands are up. So why don't you unmute and tell me? Ma'am, it does not matter if it's poor or rich. True love and friendship can make everything. Very good, very good. Very Ma'am, good. can I Make tell? everything perfect. Yeah, tell me. Ma'am, if anyone has a true friendship, his friend would not उसका दोस्त उसे धोखा नहीं दे सकता. Very good, very good, very good. See, आज एक कहानी से हमें कितना सब कुछ सीखने को मिला, है ना? अभी I have one more question. आज ये इंसिडेंट आज हम अक्षय तृतीया वाले दिन डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही सुदामा जी श्री कृष्ण से मिले थे द्वारका में. So why is this incident so special? Ma'am, Okay, tell me. Ma'am, this incident is so special because कृष्ण जी ने ये साबित कर दिया कि कोई फ्रेंडशिप गरीब अमीर में होए या कैसे भी होए बट वो ट्रू फ्रेंडशिप होगी तो वो कभी टूटेगी नहीं. वेरी गुड, वो कभी टूटेगी नहीं. और आप लोगों को क्या लगता है, सुदामा जी लॉर्ड कृष्ण से मटेरियल हेल्प लेने गए थे कि स्पिरिचुअल हेल्प लेने गए थे? कोई और बताएगा मुझे जो अभी तक बोला नहीं है. मटेरियल हेल्प. मटेरियल हेल्प. आर यू श्योर? अगर वो मटेरियल हेल्प लेने जाते तो वो तो तुरंत बोलते स्पिरिचुअल हेल्प. वेरी गुड. ये हमें कैसे पता चलता है? अगर उन्हें मटेरियल हेल्प चाहिए होती तो वो तो तुरंत बोल देते कि देखो देखो श्री कृष्ण, मैं पुअर हूँ, मुझे हेल्प करो, तुम तो किंग हो. लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के पास स्पिरिचुअल हेल्प लेने जाते हैं, हिम्मत लेने जाते हैं, अपने सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत, जो आज ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमें हिम्मत हो तो हम किसी भी सिचुएशन से लड़ सकते हैं. ओके, all right, so looks like we had a very good discussion about the story, right? Huh? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. good. So now shall we hand it over to Yamini Didi? She will discuss some more facts Yes, ma'am. about today. Okay? Over to Yamini.
बच्चों राम राम यामिनी दीदी की तरफ से राम राम मैम। करके बोल सकते राम राम हैं। मैम। राम राम यामिनी दीदी बोलिए सब लोग, ठीक है। तो राम बच्चों राम आज राम आज हमें क्या पता चला, आज अक्षय तृतीया है, राइट। यस मैम। अक्षय तृतीया का दूसरा नाम क्या है? अखा तीज। अभी बताया था दीदी, दीपाली दीदी ने, राइट। भूल गए सब, फिर से लर्न करो। आज क्या है? अखा तीज, अक्षय तृतीया का दूसरा नाम है ना, अखा तीज। अब अक्षय मतलब क्या होता है, आप ये बताओ। हम अखा तीज आई नो मैम, आई नो। अक्षय बताओ, मतलब बताओ। विजय। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, जो हमेशा बना रहता है, जो हमेशा हमेशा फॉरएवर इटर्निटी तक बना रहता है, इसका मतलब होता है अक्षय। समझ आया बच्चों? जो हमेशा फॉरएवर रहता है, कभी एंड नहीं होता है ना। अब अक्षय से और क्या हमें याद आता है? मैम शिवजी। शिवजी। ओ नहीं, महर्षि परशुराम जी। ये है ना विष्णु भगवान के अवतार थे, जो आज के दिन ही जिनका बर्थडे था। तो महर्षि परशुराम एक साधु थे, बहुत ही बड़े साधु। और ये पता है कहाँ इनका बर्थ हुआ था? इंदौर के पास। महू देखा है आप लोगों ने, सुना है? महू के पास में जाना पाओ के हिल्स है, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। मैं कल सुबह ही महू क्या आया हूँ। हाँ, महू के पास में ही है जाना पाओ, तो हिल्स में ही रहते, हिल्स में ही उनका बर्थ हुआ था, है ना। और ब्रह्मा जी का सुना है सबने? ब्रह्मा जी के बेटे का भी बर्थ आज ही हुआ था। और गेस व्हाट, उसके बेटे का नाम क्या था? अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार से और क्या याद आ रहा है? मैम बॉलीवुड का हीरो जो भी तो कभी है खत्म नहीं कुमार। होता। एक्टर। एक्टर कौन सी है उसकी? हाँ, हेरा फेरी देखी है? बाबू हाँ, राव मैम। गणपत राव। देखी है हेरा फेरी? नहीं देखी तो आज यस देखना मैम। है ना। नॉट सीन मैम। वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज अक्षय तृतीया के बारे में बताती हूँ। गंगा जी तो सुनी है ना सबने? गंगा नदी जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, वो आज के मैम आई हैव सीन गंगा। हाँ, मैम आई हाँ, हैव और पता सीन क्या, आज के दिन ही Right. इंडिया में हिमालय में गंगा जी शुरू हुई थी, आज के दिन ही बहना शुरू हुई थी। अक्षय तृतीया इतना इम्पोर्टेंट डे है ना। और केदारनाथ का इतना बड़ा मंदिर है, पता है आपको? हिमालयों में, पहाड़ों में, बर्फ के बीच में है ये मंदिर। इतनी ज्यादा बर्फ होती है वहां पे, 6 महीने बंद रहता है वो मंदिर, क्योंकि वो बर्फ से घिर जाता है, पता है। अब वो जो 6 महीने के लिए जो खुलता है, वो भी आज के दिन खुलता है। इतना इम्पोर्टेंट दिन है ये अक्षय तृतीया, है ना। अब कभी भूलना नहीं बच्चों, इतना इम्पोर्टेंट दिन है ये। तो हमें क्या समझ आया? अक्षय मतलब क्या? क्या होता है? अक्षय मतलब वो जो हमेशा बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, राइट। बच्चों, यस मैम। अब जब हमें ये समझ आ गया है, तो आज के डे की इम्पोर्टेंट फन फैक्ट क्या है पता है आपको? मैं बताऊं? आज आप लोगों को आपके पापा से, आपके दादा से, सबको बोलना चाहिए कि आज मम्मा को, दादी को, नानी को, सबको गोल्ड की ज्वेलरी दिलाओ। क्यों दिलानी है गोल्ड की ज्वेलरी? क्योंकि ये दिन शुभ होता है ऐसे गोल्ड खरीदने के लिए। क्योंकि ये दिन शुभ होता है गोल्ड खरीदने। आई थिंक यामिनी फ्रीज हो गई है। जी हाँ, आज का दिन शुभ होता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन गोल्ड खरीदने के लिए। तो कौन कौन से फैक्ट्स बताए यामिनी दीदी ने? कौन सी नदी आज निकलती है, आज जो स्टार्ट हुई थी? और आज किसका बर्थ डेट है? परशुराम जी और अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का, राइट। और अक्षय यानी क्या होता है?
never तो end. कभी बनावट कभी खत्म नहीं होती। राइट राइट। और आज बहुत अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है, जब हम मुहूर्त नहीं देखते कोई चीज करने के लिए। हम बहुत अच्छा दिन है कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए। तो हमने क्या स्टार्ट किया है आज? हमने Online ज्ञान FTS Gurukul. गुरुकुल स्टार्ट किया ऑनलाइन है। गुरुकुल। यस, गुरुकुल। और वो ज्ञान की क्या है? गंगा है, गंगा। राइट। तो आज हमारी ज्ञान की गंगा स्टार्ट हुई है। और ये सारे फैक्ट्स अब हम कितने लोगों को और शेयर करेंगे? जितने लोगों से भी शेयर कर सके, राइट। अच्छे फैक्ट्स फ्रेंड्स, बताने चाहिए। ऑल द फ्रेंड्स, यस, ऑल द फ्रेंड्स, पेरेंट्स, दादा दादी, और उनसे और सारे फैक्ट्स हम पूछेंगे। नाउ ओवर टू आशा नानी फॉर वंडरफुल सेशन। देखो आशा नानी आपको क्या सिखाने वाली है, और इसके लिए होमवर्क भी है, ये सेशन का होमवर्क भी है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सीखना है हमको, ठीक है। राम राम बच्चों। सबसे पहली बात तो ये गुरुकुल है, और आपको समझना होगा गुरुकुल में मैम नहीं बोलते हैं, या तो दीदी बोलोगे या मेरे जैसी को नानी बोलोगे, आशा नानी। ओके, क्या बोलोगे? आशा नानी। मैम नहीं बोलेंगे, गुरुकुल। राम राम। आज मैं आप लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में बताऊंगी। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में गायत्री मंत्र सुनते हैं। In my school in meditation, in गायत्री मंत्र वेरी गुड। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, और उसको चैंट कैसे करते हैं मेरे को लगता है आप लोगों को पता है, पर एंड में अपन एक साथ चैंट करेंगे। ओके, तो गायत्री मंत्र होता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो मेरे से फास्ट तुम लोग कर रहे हो, वेरी गुड बेटा। तो ये गायत्री मंत्र है सूर्य का मंत्र। ये भी आपको पता है क्या? नो मैम। ये सूरज भगवान की पूजा करने का मंत्र है। और मैं एक बात बताऊं, दुनिया में इससे ज्यादा पावरफुल मंत्र हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो अगर तुम इसकी पूजा करते हो, इस मंत्र का जप करते हो मेडिटेशन के लिए, ये तुम सबको बहुत पावर देगा। क्या क्या पावर देगा मैं एंड में बताऊंगी। मैं पहले इस मंत्र का मीनिंग बताती हूँ। इस मंत्र में अलग अलग शब्द हैं। भू मतलब पृथ्वी, भुव मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब स्पेस, स्व मतलब आकाश। तो क्या तीन हो गए? पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। तत् सवितु मतलब वो सूरज। ओके, वरेण्यम मतलब जीवन देता है। भर्गो देवस्य मतलब तेज से भरा हुआ। धीमहि मतलब मैं ध्यान करता हूं। धियो यो नः मतलब उस सूर्य के समान सारे गुण मुझे मिल जाएं। प्रचोदयात मतलब वह सूर्य मुझे प्रकाशित करे। प्रचोदयात मतलब प्रकाशित करे। तो बच्चों, इस तरह अपन ने देखा तीनों लोग, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष, इन तीनों को जो सूरज प्रकाशित करता है, इन तीनों को जीवन देता है, पोषण देता है। ऐसे सूर्य भगवान की हम गायत्री मंत्र के द्वारा प्रार्थना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। एक बात आप मानोगे बच्चों कि किसी भी चीज को जानने के लिए आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की जरूरत होती है। ज्ञान मतलब नॉलेज, उसके बिना आप कुछ भी चीज जान नहीं पाओगे। अब मैंने प्रकाश वर्ड क्यों यूज किया? एक बात समझो, एक कमरा है, अंधेरा कमरा, उसमें लाइट इनफ नहीं है और वहां एक रस्सी पड़ी हुई है, तो आपको क्या लगेगा वहां क्या पड़ा हुआ है? कोई बता सकता है? सांप, क्योंकि वहां इनफ लाइट नहीं है। वेरी गुड। और जैसे ही हम वहां जाके लाइट ऑन कर देंगे तो वो अपने को क्या मालूम पड़ जाएगा? अरे ये तो रस्सी है, हम इसे सांप समझ बैठे। ऐसा ही होगा ना? तो बच्चों इसी तरह आपकी बुद्धि में अगर नॉलेज नाम की रोशनी ना हो, ज्ञान नाम का प्रकाश ना हो, तो आप चीजों का गलत मतलब निकालोगे। ओके,
आपको अगर चीजों को सही सही समझना है तो आपको यहाँ पे अंधेरा दूर करना होगा अपने ब्रेन में। तो इस तरह अगर हम सूर्य के इस गायत्री मंत्र का सही सही प्रोनाउंसिएशन से जाप करेंगे तो आपके अंदर बातों को समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपकी बुद्धि में शार्पनेस आएगी, ध्यान से सुनेगा बच्चा, और आप में अलर्टनेस भी बढ़ेगी। ये सब चीजें आपके अंदर डेवलप होगी। और एक बात बताऊं सीक्रेट, हनुमान जी के गुरु भी सूरज ही थे। हनुमान जी ने जो सारा नॉलेज पाया वो सूरज जी से ही पाया। अब हम, कोई कुछ पूछ रहा है, मैं एक बार बता दूं पूरा, फिर बात करेंगे। हम जो कुछ भी नॉलेज पाते हैं या और नॉलेज पाना चाहते हैं, उन सबका कनेक्शन सूरज भगवान से है। ऐसे पावरफुल सूर्य जो तीनों अर्थ, स्पेस और आकाश तीनों को प्रकाशित करते हैं, तीनों को रोशनी देते हैं, ऐसे सूर्य की सही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हम गायत्री मंत्र से प्रार्थना करेंगे, जप करेंगे, तो आई बेट कि तुम सब में कई क्वालिटीज डेवलप होंगी। और ऐसा होते हुए हमने देखा है, मैजिकल इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है ये मैं बताऊं। अगर आप रोज 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करोगे सूर्य को प्रणाम करते हुए, ओके, तो आपकी बुद्धि शार्प होगी, आपके अंदर शार्पनेस आएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस, एकाग्रता बढ़ेगी। आप जब पढ़ाई करोगे, एग्जाम्स में अपीयर होंगे, आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। आपके दिमाग को शांत करता है गायत्री मंत्र, ताकि जब कोई टफ टाइम आए आपको गुस्सा नहीं आए, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे और आप शांत रह के कोई भी उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे टफ टाइम में। तो इतना आपको शांत मन बनाता है गायत्री मंत्र। एक और बात, आप में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, मतलब आप पब्लिक में, लोगों के बीच में जब जाएंगे, आप में बोलने की, अच्छा बोलने की पावर बढ़ेगी सूर्य के इस मंत्र के कारण। इसके अलावा आप में अलर्टनेस भी बढ़ेगी, जहां जो कुछ भी हो रहा है आप अलर्ट रहोगे, फोकस्ड रहोगे। एक और मेन बात, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स मतलब गलत काम करने की इच्छा, गलत सोचना, ये सब आपके अंदर से गायब हो जाएगा। आप एक प्योर सोल बन जाएंगे, अच्छी आत्मा। ओके, एक और बात है बेटा, संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें मैजिकल पावर होते हैं। तो इस मंत्र को आप सही सही प्रोनाउंसिएशन से करोगे तो आपकी बॉडी में ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जो आपके ब्रेन, आपके इम्यून सिस्टम, आपके पूरी बॉडी को बहुत मैजिकल इफेक्ट देते हैं और हमारे अंदर कई कई क्वालिटीज डेवलप होती हैं। तो प्रॉमिस करो, आज से अक्षय तृतीया के दिन से आप सब लोग 1 बार या 3 बार या 5 बार रोज गायत्री मंत्र का सही सही प्रोनाउंसिएशन करके जप करोगे। ओके, सूर्य का मंत्र, सूर्य की प्रार्थना करोगे, सूर्य से पावर मांगोगे। बोलो। सूर्य ने हनुमान जी को शिक्षा कैसे दी? ये भी बात, सूरज तो बोला, हनुमान जी गए मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, सूरज बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह ईस्ट से निकलता हूँ, वेस्ट तक जाता हूँ, मैं कहाँ टाइम है मेरे पास। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ ईस्ट से वेस्ट तक स्काई में चलता रहूंगा बिना थके, आप मेरे को नॉलेज देना। तो उन्होंने कहा आपकी तो बैक रहेगी हनुमान जी, आप जाओगे तो हनुमान जी बोले नहीं, मैं ऐसे बैक आपकी तरफ फेस करके उल्टा 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 उड़ते रहूंगा स्काई में, पर मेरे को आपसे ही गुरु, आपको ही गुरु बनाना है, आपसे ही नॉलेज लेना है। तो हनुमान जी इतने पावरफुल, सूरज की तपती हुई आग से भी डरे नहीं और उनके साथ साथ ईस्ट से वेस्ट तक जाते हुए उन्होंने पूरा ज्ञान लिया, पूरा नॉलेज हनुमान जी का जबरदस्त। दीदी, नानी पूछ सकता हूँ? बोलो। हनुमान जी तो सूरज को खा गए थे। वो तो बचपन में, जब तो तुम भी बच्चे हो तो क्या क्या मस्ती कर रहे हो ना। और ये भी सोचो, जब उन्होंने को खा लिया था तो पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, सब जगह सब डर गए थे, क्योंकि इतना पावरफुल सूरज जो सबको जीवन देता है वो गायब हो गया। वो हुआ ना। तो इसका मतलब यही है कि सूरज के पावर में बहुत शक्ति है और अपने को वो शक्ति लेना है। हनुमान जी ने भी ली बड़े होने के बाद। ओके,
तो तुम लोग भी प्रॉमिस, अब अपन सब मिलके एक साथ सही सही धीरे धीरे गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओके मैम बोलो। नानी मैंने वीडियो में एक बार देखा था कि सूरज को हनुमान जी पूरा निगलने वाला था, पर इंद्रदेव ने अपने बहुत पावरफुल शस्त्र से उनकी हनु चिन्ह पे। जो मंकी की रहती है उस पे वार कर कर उनको मार दिया, पर ब्रह्मदेव ने उनमें फिर से लाइफ डाल दी। फिर तो वो अपन हनुमान एक और दिन अपन हनुमान जी की पूरी स्टोरी सुनेंगे, तब अपन इस पे डिटेल में बात करेंगे। ओके आज अपन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद हरिओम करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। नेक्स्ट अब हम कुछ और नया सीखने के लिए दीपिका दीदी के पास चलते हैं। राम राम। राम राम मैम। क्यों आशा नानी? राम राम दीदी। राम राम दीदी। राम राम। जय श्री राम दीदी। 8:17 ही हुई अभी तक फोन को। अच्छा आशा नानी को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं पहले रिचार्ज करना कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से गायत्री मंत्र समझाया। मजा आया आप सबको? आया ना? हाँ यस ओके अच्छा बच्चों मुझे बताओ आप में से कोई कथक भरतनाट्यम या कोई ऐसे डांस फॉर्म करता है क्या? मैम मैं कथक सीखते हो? मैं अच्छा कथक सीखने जाती हूँ। ओके मैं भी कथक सीखने जाती हूँ। अच्छा और जिन्होंने जो नहीं सीखते हैं उन्होंने कभी डांस देखा है? कथक भरतनाट्यम हैव यू एवर वॉच्ड अ डांस? यस मैम। उसमें देखा है आपने वो हाथों से ऐसे ऐसे कुछ कुछ एक्शंस करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? What do we call this? मुद्रा। वेरी गुड वेरी नाइस। हम इसको मुद्रा बोलते हैं। तो मैं आपको आज 3 मुद्राएं सिखाऊंगी। कितनी? 3 मुद्राएं। ओके तो उसके लिए पहले आप सबको स्ट्रेट बैठना है, बैक स्ट्रेट। ओके अब 5 टाइम्स हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। दीदी और हाँ बेटा हम स्टेबल बैठेंगे, हिलेंगे डुलेंगे जैसे भी मुद्रा होता है ना। हाँ अब हम बात बाद में करेंगे और पहले दीदी को सुनेंगे। ओके और जो मैं बोलूंगी वो हम करेंगे। ओके सब अच्छे से बैठेंगे, सबने डीप ब्रीदिंग कर ली है। ओके तो फर्स्ट मुद्रा जो हम सीखेंगे दैट इज हकीनी मुद्रा। ओके हकीनी मुद्रा। ओके हकीनी मुद्रा में हम सबसे पहले क्या करेंगे? कीप योर पाम्स लाइक दिस फेसिंग ईच अदर। थोड़ा सा पास में कर लो। कम टू नमस्ते पोजिशन। ओके raise your palms, don't move your tips. Okay very nice. Put your palms on your lap. Close your eyes. Okay this is हकीनी मुद्रा। सबको समझ में आया? ओके हकीनी मुद्रा कोई भी मुद्रा जब हम करते हैं तो इट इज बेस्ट टू डू इट इन द मॉर्निंग आवर्स। ओके जैसे हम सुबह उठे, हमने गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर हम मुद्रा कर सकते हैं। ओके आप दिन में कभी भी कर सकते हो बट इट इज बेस्ट डन इन द मॉर्निंग। ओके अब हकीनी मुद्रा करने से क्या बेनिफिट होता है? हम क्यों करें? बहुत काम है करने को। सुबह उठो, ब्रश करो, रेडी हो, स्कूल जाओ, फिर हम क्यों करें ये? क्योंकि इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। दिन भर मम्मा बोलती रहती है पढ़ते नहीं हो, याद करते हो, भूल जाते हो,
ऐसा होता है ना, मम्मा बोलती है, टीचर बोलती है, कल तो सिखाया था, आप भूल गए क्या? ओके, सो दिस विल इंप्रूव योर फोकस, आपका अटेंशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। ओके, सो एक है हकीनी मुद्रा, दूसरी मुद्रा है चिन्ह, ये चिन्ह है ना, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मीन्स नॉलेज। ओके, तो वो मुद्रा, हम सीधे बैठेंगे और हम ज्ञान मुद्रा करेंगे। ज्ञान मुद्रा के लिए आप दोनों पाम सामने रखेंगे। You will join your thumb and index finger and you will place it on your palm with the palm facing towards the sky. Close your eyes. Take 2 deep breaths. Open your eyes. Okay? So this is ज्ञान मुद्रा। इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आप कभी भी कर सकते हो, आप फ्रेंड से बात करते समय कर सकते हो, आप स्कूल बस में बैठे बैठे कर सकते हो, आप टीवी देखते देखते कर सकते हो। ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ज्ञान मुद्रा, या कौन बताएगा? यस, वितिका। ओके, एक और मुद्रा जो आज हम करेंगे वो है ध्यान मुद्रा। ज्ञान और ध्यान, ध्यान मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ाती है। ओके ओके, सो सिट स्ट्रेट, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड हम ऐसे रखेंगे फेसिंग द स्काई, पाम राइट ऊपर रखेंगे। ओके, दोनों थम्स को ज्वाइन करेंगे और 2 टाइम्स डीप ब्रीथ करेंगे। ओके, सो दिस इज विच मुद्रा? मुद्रा। ओके, तो हमने कितनी मुद्रा करी? 3। ओके, तो हकीनी मुद्रा, फिर चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, एंड देन ध्यान मुद्रा। ओके, आपको पता है जो ये ध्यान मुद्रा है ये कौन से भगवान करते हैं? आप बता सकते हो कौन से भगवान ध्यान मुद्रा में बैठते हैं? नहीं, बुद्धा जी ध्यान मुद्रा करते हैं। यस, बुद्धा जी। बुद्धा ने इसी मुद्रा में बैठ के एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। ओके, आपने सुना है वो बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने कंसंट्रेशन किया था? आपने पढ़ा होगा ना ये? यस पिछली क्लास में पढ़ा। ओके, तो वो मुद्रा है ध्यान मुद्रा। अगर आप भोपाल के पास सांची है, वहां जाओगे या सारनाथ जाओगे तो वहां आपको बुद्धा के स्टैचूज दिखेंगे, या आपकी बुक्स में बुद्धा की पिक्चर्स हैं, उनको आप ध्यान से देखो। तो उन्होंने जो मुद्रा की है ना, वो भी बेटा ध्यान मुद्रा ही है, जिससे उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ आया? There is in our school also. Okay, very good. Okay, so hope you have understood this. Yes, Shobit Hamsa, हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब मैं अपर्णा दीदी और नेहा दीदी को इनवाइट करती हूँ कि वो आगे की क्लास को कंटिन्यू करें। राम राम बच्चों। राम राम मैम। राम राम दीदी। राम राम दीदी। राम दीदी। कैसा लग रहा है सबको? मजा आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। अभी मैं देख रही थी कुछ बच्चे तो अपना बढ़िया ध्यान से देख रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी बैलेंसिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मिराया को मैंने देखा ग्लास को यहाँ लगा के वो मुद्रा कर रही थी। राइट मिराया? सो जो बच्चे बेटा कंसंट्रेट करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपर्ली। एंड आई सॉ विथिका राइटिंग समथिंग। Yeah, ma'am, I was writing the mudras.
यस, आई कुड सी दैट, वेरी गुड। और बाकी बच्चे बेटा जो लोग अपने कैमरास को बंद करे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बच्चों आप लोग अपने कैमरास को ऑन कर लो, है ना, तो वी कैन हैव मोर फन, वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना अपना कैमरास ऑन कर लो। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा मुद्रास लिखने वाला हो गया, वो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अभी समर्स है, हम चिप्स भी खा रहे हैं, हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना हम लोगों की। ठीक है, तो हम थोड़ा फन वे में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। आपको पता है हमारे भगवान जी लोग जो थे, हमारे जो है भगवान जी, जैसे हनुमान जी है, हमारे कृष्ण भगवान है, उनके भी ऐसे पोजेस हैं जो आपको, अगर आप वो पोजेस करेंगे ना, तो आपको उनसे आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी बहुत फेवरेट गॉड है ना हम सबके। तो लेट्स डू दिस फेस का एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। हनुमान जी कैसे मूव करते हैं, सब लोग करके दिखाएंगे। कैमरास ऑन एवरीबॉडी, एंड लेट्स डू हनुमान जी पोज। हमें इसको 2-3 बार करेंगे तो हमारे फेस का एक्सरसाइज भी होता है, और ये हम हनुमान जी, यू कैन टेक अ गदा और समथिंग ना, आराम से। हेलो। तो अब ये होता है बेटा हनुमान जी पोज, इससे हमारे फेस की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद में हम करेंगे नटवर आसन। नटवर किसका नाम है, किसी को पता है नटवर? टॉय गधा। हाँ, गधा नहीं बेटा, गदा। गधा। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, नटवर आसन हम करने जा रहे हैं, नटवर किसका नाम है? शिव जी। शिव जी। किसका नाम है? नहीं, नटवर नंद किशोर, कृष्ण जी। कृष्ण जी। भगवान, कृष्ण भगवान। तो अब हमें एक योग मुद्रा होती है बेटा, दैट इज वेरी गुड फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। उसे कहते हैं नटवर आसन या श्री कृष्ण पोज। उसके लिए आप लोगों को खड़े होना है। मुझे पता है ये वाला पोज सबको पता है। आप खड़े हो जाओ, अपने आगे किसी एक पॉइंट को कंसंट्रेशन के साथ में देखो, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ में एक किसी चीज को देखो बेटा। अपनी राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के पीछे रखो, नहीं सॉरी आगे रखो बेटा, ठीक है। उस पॉइंट को देखते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करो। कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे, आप या तो स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन पे एक पॉइंट देखो, उस पे बैलेंस करो। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, बीच के ये 3 फिंगर्स को अंदर करो। फिर जिस पैर को आपने मोड़ के रखा हुआ है, कंसंट्रेशन बेटा सामने एक पॉइंट पे देखेंगे ना तो हमारा बैलेंस नहीं खराब होगा। फिर इसको इधर से लेकर आओ, और जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं ना, बहुत बढ़िया, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं वैसे खड़े। ये होता है बेटा नटवर पोज, कृष्ण जी का पोज, जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है, हमारे बैलेंस को भी इंप्रूव करता है। ये चीज, यही आसन को आप दूसरे पैर के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, और इससे भी आपका फोकस बढ़ता है। ये होता है बेटा नटवर आसन। अब मैं एक बहुत अच्छा आसन बताने जा रही हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ शक्ति का रूप कौन है? कौन से भगवान जी हमारे यहाँ शक्ति का रूप माने जाते हैं? पार्वती। गणेश। गणेश शक्ति जी। स्वरूपा किसको पार्वती बोलते हैं? माता। शक्ति स्वरूपा। कृष्णा जी। पार्वती माता। दुर्गा माता, काली माता शक्ति स्वरूपा कहलाती है बेटा। तो शक्ति स्वरूपा दुर्गा माता का भी एक पोज है जो हमारी बॉडी में शक्ति का संचार करता है। संचार पता है क्या होता है? शक्ति हमें देता है। उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखना है। पैरों को के जो फीट है उनको थोड़ा आउटवर्ड ले जाना है, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बैलेंस को मेंटेन रखना है। फिर हमें डीप स्क्वाट करना है, नीचे जाना है बैक को स्ट्रेट करते हुए, करेक्ट। और हमें दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर
आप एक काम कर सकते हो, आप दुर्गा पोज के नाम पे जब भी सर्च करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इस पोज को कैसे करते हैं। इससे आपका बैलेंस भी अच्छा होगा और आपके बॉडी में शक्ति आएगी। ठीक है, तो आप इसको सर्च भी करिएगा और मैं आपको इसका पोज का फोटो भी आपको ग्रुप में डाल दूंगी। तो ये 2-3 जो मैंने आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस की बताई हैं, वो आप लोग ट्राई करिएगा घर पे। और आई थिंक आपको मजा आया, कुछ सीखने को मिला। और आई एम कॉलिंग सोनल टू समराइज टुडेज सेशन। मैम दीदी हाँ बेटा। दीदी मैं ये बोल रही थी कि चक्रासन को बोलते हैं दुर्गा पोज, जिसमें नहीं बेटा, दुर्गा पोज का शक्ति का ये गॉडेस दुर्गा पोज ही कहलाता है बेटा। इसको आप जब सर्च करोगे ना तो यू विल फाइंड इट। मैम गणेश जी का भी पोज होता है। हाँ होता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस बिगनर्स बच्चों के लिए वो बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इजी पोज होते हैं, आप इनसे स्टार्ट करो, फिर हम गणेश आसन पे भी आएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है। तो ये 2-3 एक्सरसाइजेस है जो आपको इस वीक करनी है। ओके बच्चों। दीदी हमारा टास्क क्या है? वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम सोनल दीदी को कॉल करते हैं, वो आज हमने क्या क्या सीखा फटाफट समराइज कर देंगे, फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। टास्क तो करना ही करना है। ठीक है बच्चों, ओवर टू सोनल। राम राम बच्चों, आप सबने सेशन अच्छे से एंजॉय किया? बहुत बढ़िया। तो अब मैं समराइज करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों में से 2 बच्चे मुझे बताएं कि हमने स्टार्टिंग कैसे किया था। ठीक है? हमने स्टार्टिंग में क्या लिया? हाँ, बस एक लोग हैंड रेस करेंगे। लावण्य आप बताओ बेटा। मैम मैं भाविका, आई एम यूजिंग माय सिस्टर्स लैपटॉप। भाविका बताओ, आप सबसे पहले हमने क्या सुना? सुदामा जी एंड कृष्ण की स्टोरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रिशा हमें बताएगी उसके बाद हमने क्या किया था स्टोरी के बाद। मैम स्टोरी के बाद हमने हाथों की मुद्राएं सीखी। हमने हाथों की मुद्राएं भी सीखी थी। उसके पहले हमने गायत्री मंत्र और हम लोग स्टोरी के मॉरल्स सुने। मॉरल्स पहले स्टोरी के मॉरल्स सीखे, फिर हमने आशा नानी से हमने गायत्री मंत्र और उसका मीनिंग सीखा। हम लोग ना भगवान जी का पोज किए। देन हम लोगों ने वो यामिनी दीदी ने फैक्ट्स बताए थे बहुत सारे। यामिनी दीदी से हमने फैक्ट सुने, फिर हमने मुद्राएं देखी। उसके बाद हम लोगों ने ये पोजेस सीखे। जिसकी हमें मुद्रा की और पोजेस की हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों की घर पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मुद्राएं और पोज हम आपसे पूछेंगे। ठीक है? ओके दीदी। आप लोग सबको ये सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। वेरी एक्साइटेड। अच्छा लगा। यस, तो आप सब लोग सेकंड सेशन के लिए एक्साइटेड हो? यस Very good. व्हाट्स द टास्क? हाँ, बस अब मैं हैंड ओवर करूंगी अपर्णा जी को, जो आपको अभी टास्क बताएंगे, जो आपको घर पे करना है और हमें भेजना है। ओके सब बच्चे टास्क के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। टास्क सब लोग करके भेजेंगे ना? पक्का कॉपी बनाना दे पक्का भेजेंगे ना? यस चलो दीदी। मैं आपको बताती हूँ कि इस टास्क का हमारा इस वीक का हमारा टास्क क्या है। आज का दिन क्या है? अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें दान देना चाहिए ना बच्चों। तो आपको ये भी पता है कि आप लोगों को के पास बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेस में है। जैसे बुक्स हैं, अभी आपके स्कूल की बुक्स निकली होंगी, उनकी कॉपी के खाली पेजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, एक्स्ट्रा टॉयज होंगे, एक्स्ट्रा स्टेशनरी होगी जो हमारे पास पड़ी है। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें उन चीजों को दान देना है, उनकी पिक्चर्स क्लिक करनी है, एक कोलाज बनाना है। जो भी आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो या आप दान दे रहे हो, उन पिक्चर्स को क्लिक करके बेटा एक कोलाज बनाना है। और यहाँ पर हम लोग आपको एक वेबसाइट, एक लिंक देंगे। उस लिंक में अपनी वो कोलाज आपको उसमें अपलोड कर। ठीक है? आपको समझ में आया? कोलाज मतलब
कोलाज होता है, आपकी 3-4 पिक्चर्स हो, नहीं तो आपकी एक भी पिक्चर है जिसमें आपने ऐसा किया, वो भी पिक्चर आप उस पे अपलोड कर सकते हैं। बट एक से ज्यादा पिक्चर्स है तो आप उन्हें कंबाइन कर दो। आता है कंबाइन करना? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मम्मा से हेल्प ले लेना, नहीं तो दो पिक्चर्स आप मैक्सिमम 2 पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी। का पहला है हमें दान देते हुए या शेयर करते हुए किसी भी चीज को फोटो खींच के अपलोड करना है, दैट इज योर फर्स्ट टास्क। ठीक है? और आपका सेकंड टास्क है, आज का दिन है अक्खा तीज का। अक्खा तीज की एक स्टोरी आपको बताई गई है जो है कृष्ण और सुदामा की स्टोरी। हमारा इतना अच्छा ये दिन है कि आज के दिन केवल एक चीज नहीं हुई थी, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो अक्खा तीज के दिन से लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों को ढूंढना है कि अक्षय तृतीया के दिन से रिलेटेड कितनी हमारी कितनी हिस्ट्री है ना, कि हमारा कितनी सारी चीजें जो हमारे अक्खा तीज वाले दिन हुई थी। जैसे आपकी परशुराम जी की एक स्टोरी आपको मिलेगी, मैं आपको कुछ गेसेस दे रही हूँ, आपको क्या करना है, इनके बारे में ढूंढना है। और इसके अलावा भी मिलेंगी आपको। परशुराम जी की एक स्टोरी है जो अक्षय तृतीया वाले दिन से रिलेटेड है। इसी तरह से युधिष्ठिर का की भी एक स्टोरी है, महाभारत से रिलेटेड है। मतलब कि हम लोग को स्टोरी का नाम देना है? नहीं, आपको वो स्टोरीज पढ़नी है, वो ढूंढनी है कि आपने मान लीजिए 5 स्टोरीज ढूंढी, तो आपको 5 स्टोरीज ढूंढी और वो स्टोरीज को पढ़ना है। मे बी हम आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हैं, या हम आपको वीक के बीच में भी आपसे इस बारे में कोई चीज पूछ सकते हैं। जो बच्चा हमें बताएगा हम कुछ सोचेंगे उसके लिए क्या स्पेशल करना है। मैम ये ऑफलाइन में होता है? क्या बेटा? मैम ये FTS ऑफलाइन भी होता है? हाँ बेटा ऑफलाइन। पहले आप लोग ऑनलाइन में हमें इतना अच्छा रिजल्ट करके दिखाओ ना कि सारे बच्चे बोले हमें ऑफलाइन चाहिए, तो फिर हम ऑफलाइन भी कर देंगे। ठीक है? तो ये 2 टास्क है, शेयरिंग करते हुए फोटो, एंड आपको रिसर्च करनी है कि अक्षय तृतीया वाले दिन से रिलेटेड कितनी स्टोरीज है और उनको रीड करना है। ठीक है बच्चों? गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। ठीक है ना? और नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रासू टू एंड द सेशन प्लीज। अच्छा एक सेकेंड, मैं ये एक बात भूल गई, अगले सेशन से बेटा हम लोग एक थीम पे काम करेंगे। नेक्स्ट सेशन की थीम है उन भगवान की जिनसे हम सारे शुभ कार्य शुरू करते हैं। कौन से भगवान है वो? गणेश हाँ, तो फ्राइडे का आप लोग वेट करो, फ्राइडे को हम गणेश जी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है मैम? 7 दिन के बाद? हाँ, 7 दिन के बाद फ्राइडे को ही कर पाएंगे अब अपन। ठीक है, चलिए ओवर टू रासू। रासू प्लीज समराइज द सेशन। थैंक यू। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे छोटे छोटे गुरुज बैठे हैं, मतलब इट्स लाइक 2 वे कम्युनिकेशन। हनुमान जी ने सूरज जी को निगल लिया था और हमको मतलब 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, विच आई लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड थैंक यू सो मच नानी एंड दीदीज। अभी सब लोग एक बार अनम्यूट करके एक बार जोर से क्लैप कर दो, जिसको जिसको मजा आया ना, अनम्यूट एंड क्लैप। This clapping was for you all. आप सब लोगों ने, हमने नहीं सोचा था कि इतने अच्छे से हमको किसी को अनम्यूट करने का बोलना, म्यूट करने का बोलना, कुछ भी नहीं करना पड़ा। यू गाइज वेर वेरी गुड। आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन गुरुकुल में सीख के। आप लोगों को अच्छा लगा? Yes ma'am. Yes ma'am. है ना? तो आप लोगों को अब अगले फ्राइडे हम मिलेंगे। किसके साथ? द थीम इज गणपति बप्पा मोरया। तो तब तक के लिए हम सेशन क्या एंड करेंगे प्रीति दीदी के साथ। प्रीति दीदी हमें एक मंत्र करवाएंगी, सबको अच्छे से करना है। अब ये जो 2 चीज है, हमारा जो सॉन्ग है कि भारत माँ सबसे फर्स्ट, इसकी लिरिक्स हमारे को वीडियो में आएगी। ये वीडियो हम पोस्ट भी करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये याद करेंगे। अगली बार हम इसको सिंग करेंगे साथ में, अच्छा लगेगा ना? हम कोरस में सब एक साथ गाएंगे फ्राइडे को। और ये जो शांति मंत्र है,
जिससे हम सेशन एंड करेंगे, ये भी सबको याद हो जाना चाहिए नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। तो टू सम अप, हमारे पास बहुत सारे काम है फ्राइडेज। किसी ने बोला हम 1 वीक बाद मिलेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे काम है। स्टोरीज ढूंढनी है आखा तीज के बारे में, उसको पढ़नी है, फिर रोज गायत्री मंत्र करना है, मुद्राएं करनी है, राइट। और देखना है कि हमारे पास क्या ऐसी चीज है जो किसी हमारे लिए वेस्ट है और किसी और के लिए फायदेमंद है। ऐसी चीज पहले ढूंढनी है, फिर वैल्यूबल किसी पर्सन को उसको गिफ्ट करनी है, और पिक्चर क्लिक करके डालना है। ताकि पिक्चर क्लिक करके क्यों डालना है पता है? क्योंकि आपको देख के कोई और इंस्पायर होगा। अरे ये इरेजर तो मैं भी गिफ्ट कर सकती हूँ, मेरे पास भी एक्स्ट्रा है, राइट। हमको एक दूसरे को देख के आइडिया आते हैं। दैट्स वाई हमको ये पिक्चर क्लिक करनी है। तो हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है। अब ओवर टू प्रीति दीदी फॉर शांति मंत्र, ठीक है। राम राम बच्चों। राम राम दीदी। राम राम दीदी। आज आपने बहुत कुछ सीखा, तो लास्ट में हम ये शांति मंत्र करेंगे, जिससे कि आपका मन एकदम शांत रहे और आपको सब कुछ याद रहे। और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मन शांत करके ही काम करना है, ठीक है। तो मैं एक एक लाइन बोलती जाऊंगी और आप फिर उसके बाद रिपीट करना, ठीक है। सब लोग हाथ जोड़ लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति आई थिंक सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर लेते हैं। अभिषेक जी प्लीज पिक्चर क्लिक कर लीजिए, ग्रुप पिक्चर दोनों पेजेस की। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, काव्या, आरना, नेहा, सब प्लीज स्विच कैमरा। अभिषेक जी आप हैं? अभिषेक जी आप ले रहे हैं पिक्चर? Anyone else who can take the picture? जो दीपाली, ओके ग्रेट, ठीक है। फोटो खींच रही है। So there are 2 pages, रुकिएगा, सारी दोनों पेजेस की पिक्चर्स हो जाए फिर। डन। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। अब अगर किसी को कोई फीडबैक देना है, कुछ और बातें करनी है, तो हम कहाँ करने वाले हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट, ठीक है। ठीक है। अपलोड करने के लिए एक ड्राइव से शेयर होगी, उसी ड्राइव पे हमको सारे टास्क डालने हैं अपने नाम के साथ, ओके। ठीक है। ठीक है, ओके। मैम हाँ बोलो। सारा टेक्स्ट व्हाट्सएप पे भेजेंगे? क्या बोल रहे हो? और सारा टास्क व्हाट्सएप पे भेज देंगे? नहीं, वो आपको तो टास्क बता दिया है ना। अब आपको जो अपलोड करना है ना, वो व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है। और हम डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स स्टोर करके रखने वाले हैं, तो हम डेफिनेटली आपके घर तक गिफ्ट्स आएंगे, ओके। ओके मैम। ओके ओके, बाय। शुभ रात्रि, जय श्री राम, बाय बाय। श्री राम।
रात्रि बच्चों। सबको बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग। सबको अपने अपने टास्क करने हैं, ठीक है? बाय बाय। बाय।